और अगर हम लोग बियरिश मार्केट में वैसे सेक्टर से स्टॉक को सिलेक्शन करते हैं ना, तो हम लोग गिरते हुए बाजार से भी पैसा कमा सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग रूल को ही फॉलो नहीं करेंगे, जुआ की तरह पैसा लगाएंगे कि चलो पैसा लगा दिया, हीरो तो हीरो, जीरो तो जीरो, तो भैया जीरो ही होगी। लेकिन एक बार में अगर आप ज्यादा खाने की लालच करोगे तो ये मार्केट आपको जल्द से जल्द आउट कर देगा। क्या बियरिश मार्केट में, यानी कि जब मार्केट गिर रहा होता है, वैसे टाइम पर क्या स्विंग ट्रेडिंग से पैसा कमाया जाता है? तो इसका आंसर है हाँ, बिल्कुल कमाया जाता है। तो आखिर क्या तरीका है, आखिर कौन से तरीके से हम लोग गिरते हुए मार्केट से भी स्विंग ट्रेडिंग से पैसा कमा सकते हैं? आज की वीडियो में इसी स्ट्रैटेजी को डिटेल में सीखने वाले हैं और बिल्कुल प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी को सीखेंगे। वही स्ट्रैटेजी को सीखेंगे जो स्ट्रैटेजी मार्केट में, रियल मार्केट में काम करता है, वही स्ट्रैटेजी को डिटेल में सीखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि जब भी बाजार बियरिश रहता है ना, यानी कि जब भी शेयर मार्केट में नेगेटिविटी रहता है, वैसे टाइम पर ज्यादातर सेक्टर भी नीचे गिरता है, वैसे टाइम पर ज्यादातर स्टॉक्स भी नीचे गिरता है। यानी कि अगर निफ्टी 50 गिरता है ना, तो सिर्फ निफ्टी 50 नहीं गिरता है, निफ्टी 50 के साथ बाजार के जितने भी सेक्टर है उसमें भी पिटाई होती है, बाजार के जितने भी स्टॉक्स है उसमें भी पिटाई होती है। तो जब हर तरफ पिटाई होती है, हर तरफ नेगेटिविटी छाया हुआ रहता है, वैसे टाइम पर भी कैसे स्विंग ट्रेडिंग से पैसा कमाया जाता है? तो इसके लिए थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, कुछ स्ट्रैटेजी है, उन स्ट्रैटेजीज को फॉलो करना पड़ेगा। क्या है वो स्ट्रैटेजी, आइए डिटेल में समझते हैं। तो जब भी बाजार में प्रेशर रहता है, तो चाहे आईटी सेक्टर हो उसमें भी गिरावट होती है, चाहे फार्मा सेक्टर हो उसमें भी गिरावट होती है, चाहे एफएमसीजी सेक्टर हो उसमें भी गिरावट होती है, हर एक सेक्टर में गिरावट होती है। आपको क्या करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। आपको देखना है कि स्ट्रॉन्ग सेक्टर ऑफ दैट टाइम, यानी कि बियरिश मार्केट में भी क्या कोई ऐसा सेक्टर है जो सेक्टर अभी भी स्ट्रांग है? अब आप बोलोगे कि सर आप ही ने तो बोला कि जब शेयर मार्केट गिरता है तो हर एक सेक्टर में गिरावट होती है, तो मार्केट के गिरावट में भी क्या कोई स्ट्रांग सेक्टर हो सकता है क्या? तो इसके लिए मैंने बोला ना, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि कौन से सेक्टर में कितना गिरावट होती है। फॉर एग्जांपल दे रहा हूं कि ये आईटी सेक्टर है, आपने देखा आईटी सेक्टर 20% गिर चुका है। फॉर एग्जांपल दे रहा हूं, ये एक एफएमसीजी सेक्टर है, आपने देखा एफएमसीजी सेक्टर 16% गिर चुका है। उसी तरह आपने एक सेक्टर देखा 29% गिर चुका है। चौथा सेक्टर देखा, आपने देखा 15% गिर चुका है। पांचवा सेक्टर देखा, आपने देखा कि ये सेक्टर भी गिरा हुआ है, लेकिन इसमें जो गिरावट है बाकी सेक्टर के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा कम हुआ है। देखो, बाजार जब बियरिश रहता है, हर एक सेक्टर में गिरावट होती है। आपको उसी बियरिश मार्केट में दिमाग लगाकर देखना है कि इस गिरावट भरे माहौल में कौन सा ऐसा सेक्टर है जो सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। और स्ट्रांग सेक्टर का पहचान कैसे होता है, आपको देखना है कि बुरे समय में हर कोई तो टूटता है, लेकिन ऐसा कौन सा चीज है जो सबसे ज्यादा कम टूटा है? ऐसा आपको कोई ना कोई सेक्टर मिल ही जाएगा, आपको मिल जाएगा। बियरिश मार्केट में भी आप देखोगे किसी सेक्टर में 16% गिरावट है, किसी सेक्टर में 29% गिरावट है, लेकिन कोई ना कोई सेक्टर होगा जिसमें सबसे ज्यादा कम गिरावट हुआ होगा। इसका मतलब वो जो सेक्टर है वो मार्केट के गिरावट में भी उसमें अभी भी ताकत बाकी है। तो जब मार्केट के गिरावट में भी वो सेक्टर सबसे ज्यादा कम गिरा है, तो जब बाजार में थोड़ा सा भी रिकवरी आएगा ना, सबसे ज्यादा तेजी वही सेक्टर दिखाएगा। और अगर हम लोग बियरिश मार्केट में वैसे सेक्टर से स्टॉक को सिलेक्शन करते हैं ना, तो हम लोग गिरते हुए बाजार से भी पैसा कमा सकते हैं। भेजे में घुसा पा रहा हूं, अगर आपको समझ में आ रहा है कमेंट करके बता सकते हो। थोड़ा सा कंक्लूजन कर देते हैं। बाजार जब गिरता है, हर एक सेक्टर में, हर एक स्टॉक्स में गिरावट होती है। हमें बियरिश मार्केट में वहां पर फोकस करना चाहिए जहां पर अभी भी ताकत बाकी है। तो इस चीज का पहचान कैसे किया जाता है, हमें देखना है बियरिश मार्केट में भी सबसे ज्यादा कौन सा सेक्टर कम टूटा है। अगर वो सेक्टर सबसे ज्यादा कम टूटा है, इसका मतलब बाजार का प्रेशर भी उस सेक्टर को उतना बिगाड़ नहीं पा रहा है। तो जब बाजार का प्रेशर उस सेक्टर को उतना नहीं बिगाड़ पा रहा है, तो जब बाजार में रिकवरी आएगा, वो सेक्टर सबसे ज्यादा पैसा कमा कर देगा। नेक्स्ट, अगर हमें बियरिश मार्केट में स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक को सिलेक्शन करना है, तो हमें हमारा फोकस रहना चाहिए स्टिल ऑल टाइम हाई स्टॉक या फिर स्टिल 52 वीक हाई स्टॉक्स में हमारा फोकस रहना चाहिए। ऑल टाइम हाई स्टॉक्स, 52 वीक हाई स्टॉक्स का मतलब ये होता है कि जो स्टॉक का प्राइस जो है वो अपना टॉप लेवल पर हो, वैसा ही स्टॉक को बोला जाता है ऑल टाइम हाई स्टॉक्स। तो हमें बियरिश मार्केट में अगर स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक को सिलेक्शन करना है, तो ऐसा स्टॉक को सिलेक्शन करना पड़ेगा जो स्टॉक्स स्टिल, यानी कि बियरिश मार्केट में, मार्केट की गिरावट में भी अपना टॉप पोजीशन पर हो। हाँ, यहाँ पे अभी आपका सवाल ये आएगा कि सर बियरिश मार्केट में हर एक स्टॉक गिरता है, हर एक सेक्टर गिरता है, तो क्या कोई स्टॉक्स अपना ऑल टाइम हाई पर हो भी सकता है क्या? तो मैं ये भी मानता हूं कि जब मार्केट गिरता है तो हर एक स्टॉक में गिरावट होती है, लेकिन कुछ कुछ स्टॉक्स ऐसा भी होता है जो बियरिश मार्केट में गिरता तो है, लेकिन उसमें उतना गिरावट नहीं होता है।
मार्केट की गिरावट में वो स्टॉक का प्राइस गिरता तो है, लेकिन आपने देखा 5% गिरा है टॉप लेवल से, 10% गिरा है। तो आप जरा सोच के देखो, जो स्टॉक्स अपना ऑल टाइम हाई पर हो और वैसे टाइम पर अगर बाजार बियरिश हो, यानी कि बाजार में बियर का संख्या ज्यादा हो, तो अगर कोई ऑल टाइम हाई स्टॉक्स है ना और बाजार अगर बियरिश है, तो वैसे स्टॉक्स में सबसे ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग होता है। प्रॉफिट बुकिंग क्यों होता है? क्योंकि वो स्टॉक्स ऑलरेडी बहुत तगड़ा रिटर्न दे चुका होता है। तो तगड़ा रिटर्न अगर कोई स्टॉक्स इतना दे चुका होता है ना, तो उस स्टॉक में सबसे ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग तभी होता है जब बाजार बियरिश हो। तो आपको इसका ऑपोजिट देखना है, आपको देखना है कि बियरिश मार्केट में कौन सा ऐसा स्टॉक है जो ऑल टाइम हाई पर भी है और जिसमें प्रॉफिट बुकिंग भी सही से नहीं हो रही है। ध्यान से समझिएगा, आपको देखना है बियरिश मार्केट में ऐसा स्टॉक जो स्टॉक ऑल टाइम हाई पर भी हो और जिसमें उतना प्रॉफिट बुकिंग भी नहीं हो रहा है। तो आप जरा सोच के देखो, बियरिश मार्केट में भी अगर कोई स्टॉक में उतना ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग नहीं हो रहा है, इसका मतलब जब बाजार बियरिश से बुलिश होगा ना, तो ये स्टॉक्स और ज्यादा रिटर्न दे सकता है और इस स्ट्रैटेजी का फायदा उठाकर भी हम स्विंग ट्रेडिंग से पैसा बना सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा रिवीजन करवा देता हूं। हमें फोकस करना है बियरिश मार्केट में ऐसा कौन सा स्टॉक है जो 52 वीक हाई या फिर ऑल टाइम हाई पर हो। नो डाउट 52 वीक हाई या फिर ऑल टाइम हाई स्टॉक्स भी गिरता है, टॉप लेवल से गिरता है, लेकिन हम कैसे पहचानेंगे कि उस स्टॉक्स में अभी भी स्ट्रेंथ बाकी है? हमें बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। हमें देखना है कि वो स्टॉक बाजार के प्रेशर से गिरा तो है, लेकिन कितना परसेंट गिरा है? क्या वो स्टॉक 5% गिरा है? क्या वो स्टॉक 10% गिरा है? अगर 5% 10% गिरा है और बाजार पूरा नेगेटिव है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि भाई उसमें अभी भी स्ट्रेंथ बाकी है, क्योंकि ऑल टाइम हाई स्टॉक बियरिश मार्केट में 20 30 40 50% तक गिर जाता है। आपको भी पता होगा, आपके पोर्टफोलियो में बियरिश मार्केट में स्टॉक्स कितना परसेंट गिरता है? टॉप लेवल से 20 30 40% 50% तक गिर जाता है। लेकिन अगर कोई स्टॉक है ऑल टाइम हाई पर है और जो 5% 10% गिर रहा है, उतना गिरना नहीं चाह रहा है, इसका मतलब उसमें अभी भी बुल का पलड़ा भारी है, अभी भी स्ट्रेंथ है उसमें। अगर बाजार थोड़ा सा भी पॉजिटिव हो जाता है, तो वहां पे पैसा बनाना थोड़ा सा आसान हो सकता है। लेकिन एक चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, आपका फोकस 52 वीक हाई स्टॉक्स में तो होना ही चाहिए। आपने देख लिया कि कोई एक ऐसा स्टॉक है जो 52 वीक हाई स्टॉक भी है और जिसमें ज्यादा गिरावट भी नहीं हुआ है, यानी कि बाजार का बियरिशनेस भी उसको उतना नहीं बिगाड़ पा रहा है। तो स्टॉक का आपने सिलेक्शन कर लिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको डायरेक्ट पैसा नहीं लगाना है। आपको वेट करना है कि क्या कोई प्राइस एक्शन बन रहा है कि नहीं, क्या कोई सपोर्ट लेवल बन रहा है कि नहीं। प्राइस एक्शन बनने का आपको वेट करना है। बिना प्राइस एक्शन बनने से पहले हड़बड़ी करके अगर आप पैसा लगाओगे तो आपका पैसा डूब सकता है। देखो, मेरा काम है आपको समझाना सिखाना, बाकी पैसा लगाना ना लगाना आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये वीडियो एजुकेशनल वीडियो है, एजुकेशन के हिसाब से ही देखिएगा, ठीक है। तो बियरिश मार्केट में वैसे भी स्विंग ट्रेडिंग से पैसा कमाना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए मेरे तरफ से ये डिस्क्लेमर है कि अगर आपके अंदर एक्सपीरियंस है तभी आप स्विंग ट्रेडिंग कीजिएगा, नहीं तो मत कीजिएगा, ठीक है। तो समझ गए ना, हमें बियरिश मार्केट में वैसा स्टॉक्स पर फोकस करना चाहिए जिसमें अभी भी प्रॉफिट बुकिंग नहीं हुई है। तो जिसमें बियरिश मार्केट में भी प्रॉफिट बुकिंग नहीं हुई है, तो बाजार बुलिश जब होगा ना, तो वैसा स्टॉक हमें खूब पैसा कमा कर दे सकता है। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक और कमेंट कर दीजिए, और अगर आप चाहते हो कि मैं इंट्राडे ट्रेडिंग का कंप्लीट कोर्स लेकर आऊं जहां पे मैं इंट्राडे ट्रेडिंग का बेसिक से लेकर एडवांस तक कंप्लीट जानकारी दूं, उसके लिए आपको कमेंट में लिखना है इंट्राडे ट्रेडिंग, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा लोगों का कमेंट आएगा तो जल्द ही मैं वीडियो बना दूंगा। और अगर आप कोई भी ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आपके पास एक डीमेट अकाउंट होना पड़ेगा, तो डीमेट अकाउंट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, वहां से भी डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? मेजर सपोर्ट लेवल या फिर स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन, यानी कि हमें बियरिश मार्केट में वहां से स्टॉक को सिलेक्शन करना चाहिए जो स्टॉक्स अपना मेजर सपोर्ट लेवल के आसपास हो, या फिर जो स्टॉक्स अपना डिमांड जोन के पास हो, वैसा स्टॉक्स पर हमें फोकस करना चाहिए। अब इसका मतलब क्या होता है मेजर सपोर्ट लेवल या फिर स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन? इसका मतलब क्या होता है, देखो, हर एक स्टॉक का ना कुछ एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन होता है। स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन में जब भी वो स्टॉक आता है ना, तो वहां से स्टॉक्स में तेजी आने का काफी ज्यादा चांसेस होता है। जैसे कि ये वाला आप चार्ट देख रहे हो, इस चार्ट में अगर मैं आपको बोलूं कि सपोर्ट लेवल कहां है, तो कोई बोलेगा कि ये एक सपोर्ट लेवल है, कोई बोलेगा कि ये एक सपोर्ट लेवल है, जबकि ये बात रियलिटी भी है। ये भी सपोर्ट लेवल है, ये भी सपोर्ट लेवल है, क्योंकि यहां भी स्टॉक आया है उछाल मारा है, यहां भी स्टॉक आया है उछाल मारा है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि ये चार्ट में आपको स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन कहां पे दिख रहा है, ये चार्ट में आपको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल कहां पे दिख रहा है, तब आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे। अब देखो, मैं आपको सिखाता हूं। स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन या फिर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल उसको बोला जाता है जिस लेवल पे आने के बाद उस स्टॉक्स में जबरदस्त रैली आई है। सपोर्ट लेवल ये भी है, सपोर्ट लेवल ये भी है, लेकिन ये एक ऐसा सपोर्ट लेवल है जहां पर स्टॉक्स में जबरदस्त तेजी आई है। यहां पे आप देख सकते हो, यहां पे ये स्टॉक गिरता है, जैसे ही ये लेवल को टच किया, स्टॉक्स में एक शार्प रैली देखने को मिला। फिर यहां पे अपना सपोर्ट लेवल के पास आया, स्टॉक्स में एक जबरदस्त तेजी देखने को मिला।
फिर वो स्टॉक्स मार्केट बियरिश होने के वजह से फिर से अपना वही डिमांड जोन के पास आ चुका है। ठीक है, समझाना ये चाहता हूं कि यहाँ पे आप देखो 2022 के पहले भी स्टॉक्स यहाँ पे आया था, जबरदस्त रैली दिखाया। 2023 में भी स्टॉक्स यहाँ पे आया था, जबरदस्त रैली दिखाया। अब देखो 2025 में भी स्टॉक्स उसी लेवल के आसपास आया है जिस लेवल पे जब जब वो स्टॉक्स आया है तब तब उस स्टॉक्स में जबरदस्त रैली आई है। और ऐसा ही लेवल को टेक्निकल भाषा में बोला जाता है स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन, यानी कि यहाँ पे इस लेवल पे काफी ज्यादा डिमांड है, इस लेवल पे काफी सारे बुल खड़ा हुआ है, बैठा हुआ है कि तुम आओ इस लेवल पे, मैं तुमको ऊपर ले जाने वाला हूं। तो इसको आपको दिमाग लगाकर समझना पड़ेगा। अगर आप चार्ट को देखते हो, टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज रखते हो, तो ये सारा चीज को खोजना ना बहुत ज्यादा आसान है। और टेक्निकल एनालिसिस भी अगर आपको नहीं आता, कैंडलस्टिक पैटर्न भी नहीं आता, तो दोनों टॉपिक का वीडियो हमारे चैनल पर मिल जाएगा। हमारे चैनल का प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पर जाओ, हर एक टॉपिक का वीडियो आपको मिल जाएगा, फ्री में सीखने को मिल जाएगा। तो समझ गए ना, आपको बियरिश मार्केट में स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन को देखना है कि कौन सा स्टॉक्स अपने स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन के आसपास आ रहा है। और अगर कोई स्टॉक्स अपना स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन के आसपास आ रहा है ना, तो वहां पे बुल वाले बैठा हुआ रहता है। बुल वाले कोशिश तो करते हैं स्टॉक्स को ऊपर ले जाने का, लेकिन इस बात का कोई गारंटी नहीं है कि अगर कोई स्टॉक्स स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन के आसपास आ रहा है तो वहां से तेजी ही आएगा। 100% गारंटी ऐसा तेजी ही आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं होता है। इसको मैं कट कर देता हूं कि अगर कोई स्टॉक्स स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन के आसपास आया तो उसमें तेजी आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन भैया शेयर मार्केट क्या है? शेयर मार्केट प्रेडिक्शन का खेल है। यहाँ पे 100% कुछ भी रियलिटी नहीं है। तो हमें प्रेडिक्शन लगाना है, हमें प्राइस एक्शन फॉलो करना है, हमें स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है, हमें अपना रूल्स पर फोकस करना है। रूल अगर हम लोग फॉलो करते हैं और उसके बाद फेल हो जाते हैं ना, तो उसमें हमारी कोई गलती नहीं है। लेकिन अगर हम लोग रूल को ही फॉलो नहीं करेंगे, जुआ की तरह पैसा लगाएंगे कि चलो पैसा लगा दिया, हीरो तो हीरो, जीरो तो जीरो, तो भैया जीरो ही होगी। लेकिन अगर हम लोग स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे, रूल्स को फॉलो करेंगे, तो ऐसे कंडीशन में जीतने का जो चांसेस है बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। अब कुछ गोल्डन पॉइंट्स है जिन पॉइंट्स को आपको जरूर सुनना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? बियरिश मार्केट में स्विंग ट्रेडिंग करना बहुत ज्यादा रिस्की होता है। यानी कि मार्केट जब गिरता है ना, तो वैसे टाइम पर स्विंग ट्रेडिंग करना काफी ज्यादा रिस्की होता है। तो अगर आपके पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है, आप नया हो, तो आपको बियरिश मार्केट में ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। बाकी पैसा आपका, डिसीजन भी आपका ही होना चाहिए। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, मेरा काम है आपको सिखाना, तो सीख लीजिए। बाकी पैसा लगाना ना लगाना आपकी मर्जी है। मेरा जो काम है आपको बताना कि बियरिश मार्केट में स्विंग ट्रेडिंग करना काफी ज्यादा रिस्की होता है। सेकेंड पॉइंट क्या है? बियरिश मार्केट में कोई भी इंडिकेटर सही से काम नहीं करता है। हमें पता है ट्रेडिंग के लिए बहुत सारा इंडिकेटर होता है, वॉल्यूम होता है, आरएसआई होता है, एमएसीडी होता है। तो जब भी बियरिश मार्केट रहता है ना, तो वैसे टाइम पर कोई भी इंडिकेटर सही से काम नहीं करता है, इसलिए आपको इंडिकेटर पर भी 100% विश्वास नहीं करना है। थर्ड पॉइंट क्या है? स्मॉल टारगेट, स्मॉल स्टॉप लॉस। यानी कि बियरिश मार्केट में आपका फोकस छोटा टारगेट पर होना चाहिए, छोटा स्टॉप लॉस पर होना चाहिए। अगर आप ज्यादा लालच करोगे, ज्यादा बड़ा बड़ा टारगेट रखोगे, तो वो टारगेट अचीव होना काफी ज्यादा मुश्किल रहता है। क्योंकि मार्केट जब गिरता है ना, तो स्टॉक्स में काफी ज्यादा प्रेशर रहता है। तो ऐसे टाइम पर ज्यादा बड़ा अगर आप टारगेट रखोगे तो टारगेट आपका अचीव होगा, इसकी गारंटी बहुत ज्यादा कम होता है। इसलिए छोटा टारगेट, छोटा स्टॉप लॉस रखो, थोड़ा थोड़ा पैसा कमाओ, लंबे टाइम तक टिक पाओगे। लेकिन एक बार में अगर आप ज्यादा खाने की लालच करोगे तो ये मार्केट आपको जल्द से जल्द आउट कर देगा। ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या है? टेक्निकल प्लस फंडामेंटल आपको दोनों का यूज करना है। बियरिश मार्केट में अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग से स्टॉक को सिलेक्शन करना है, तो आपको टेक्निकल को भी फॉलो करना है, फंडामेंटल को भी फॉलो करना है। यानी कि कंपनी का बिजनेस को भी देखना है। आपको अच्छा स्टॉक्स को ही खरीदना चाहिए। बेकार बिना फंडामेंटल देखे अगर स्टॉक्स को खरीदते हो तो वहां पे आपका नुकसान हो सकता है। और स्टॉप लॉस का यूज आपको जरूर करना है। आखिरी पॉइंट क्या है? एक्स्ट्रा पैसे से आपको ट्रेडिंग करना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो बियरिश मार्केट में स्विंग ट्रेडिंग करोगे तो लॉन्ग टर्म तक आपका पैसा फंस सकता है। क्योंकि मार्केट जब गिरता है और अगर आपका जो स्टॉक है वो भी गिर गया ना, तो वो स्टॉक कब तक रिकवरी करेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो बहुत लंबे समय तक आपका पैसा फंस सकता है। तो जितना आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है, जितना पैसा आपका खोने से भी गम नहीं है, वैसा ही पैसा से, उतना ही पैसा से आपको स्विंग ट्रेडिंग करना चाहिए। ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला, तो कमेंट कर दीजिएगा। और अगर आपको यह सीखना है कि टेक्निकल एनालिसिस कैसे किया जाता है, उसके लिए आप यहां पे क्लिक करके इस वीडियो को देख लेना। डीमैट अकाउंट नहीं है, डीमैट अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।